पर्वत श्रेणियां। ठीक है, तो भारत के जो पर्वत है उसको बांटा है दो भागों में, एक है दक्षिण भारत के पर्वत और एक है उत्तर भारत के पर्वत। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत के पर्वत है उसमें आता है अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और परली पर्वत। और जो उत्तर भारत के पर्वत है उसमें आता है काराकोरम, ट्रांसश्रेणी, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वी श्रेणी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ हिमालय के बारे में। जो हिमालय है वो उसकी जगह पहले हुआ करता था टेथिस सागर। ठीक है, जो टेथिस सागर है उसकी दोनों साइड, उत्तर में था अंगारा लैंड और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। तो ये जो दोनों जो लैंड थे उनके अपर्दन से धीरे धीरे ये इनमें अपर्दन होता गया और एक वलित पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। वलित पर्वत हुआ ऐसे फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ और आजकल उसी पर्वत श्रेणी को हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हिमालय है उसमें आया आपका ट्रांस हिमालय, इसको बांटा हुआ ये वाली जो साइड है यहाँ पर क्या हुआ हिमालय। ठीक है, तो हिमालय में आया आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो जो हिमालय है यहाँ पर है सर्वोच्च, बहुत सारी विश्व में सबसे ज्यादा जो चोटियां हैं वो है हिमालय में, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और बहुत सारे ग्लेशियर हिमालय में पाए जाते हैं। ग्लेशियर विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन जो हिमनद है वो भी हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के पर्वत। ठीक है, तो दक्षिण भारत पर्वत में सबसे पहला जो पर्वत है वो है अरावली। ठीक है, तो जो अरावली है ये आपका पड़ा हिम्मतनगर, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, और ये जो अरावली पर्वत है इसको बांटा है तीन श्रेणियों में, एक है जरगा श्रेणी, एक है हर्षनाथ श्रेणी और एक है दिल्ली श्रेणी। ठीक है, तो जो जरगा श्रेणी है उसमें क्या है, उसमें है एक गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में है और ये अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। ठीक है, और माउंट आबू में एक दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और जो दूसरी श्रेणी है हर्षनाथ श्रेणी, इसमें है आपकी माइंस। ठीक है, माइंस एक है खेतरी माइंस, एक है मकराना माइंस और एक है जावर माइंस। जो खेतरी माइंस है वो है उदयपुर में और मकराना माइंस और जावर माइंस ये दोनों माइंस है राजस्थान में। मेन आपसे पूछते हैं कि ये जो माइंस है वो किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो जो खेतरी माइंस है ये है कॉपर के लिए फेमस, कॉपर या तांबा के लिए, और जो मकराना माइंस है ये फेमस है सफेद संगमरमर के लिए, और जो जावर माइंस है वो है जिंक, लेड और सल्फर के लिए फेमस। ठीक है, और जो तीसरी श्रेणी है दिल्ली श्रेणी, इसमें आई रायसीना हिल्स। ठीक है, तो ये जो अरावली पर्वत है ये है तो विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वत का ये एग्जाम्पल है। वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन, जैसे ऐसे होते हैं फोल्ड माउंटेन, पहले ऊपर उठे हुए थे फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, तो ये है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, तो अरावली पर्वत में मेन हमने क्या पढ़ा, एक है इसमें गुरु शिखर है इसका सर्वोच्च शिखर। ठीक है, और इसमें माइंस है तीन, खेतरी, मकराना और जावर माइंस, और दिल्ली श्रेणी में है रायसीना हिल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरावली पर्वत। सेकंड है इसमें विंध्यन पर्वत। जो विंध्यन पर्वत है, सॉरी एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जो अरावली पर्वत है इसका पूरा जो विस्तार है ये फैला हुआ है 850 किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फिर विंध्यन पर्वत। जो विंध्यन पर्वत है ये है गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक, और इसकी जो पूरा विस्तार है ये फैला हुआ है 1200 किलोमीटर में। तो इसमें जो श्रेणियां हैं, एक है इसमें गुजरात, एक है ग्वालियर श्रेणी, एक है मारनेरी श्रेणी, एक है कैमूर और एक है पारसनाथ श्रेणी। ठीक है, तो गुजरात श्रेणी में मेन कुछ भी नहीं है फेमस। जो ग्वालियर श्रेणी है उसमें है एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एक पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो ये जो विंध्यन पर्वत है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच बनाता है ये सीमा। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये बीच से ये दो भागों में से बांटता है। ठीक है, तो जो ग्वालियर श्रेणी है उसमें है जानापाव हिल, फेमस है इसमें जानापाव हिल, और यहाँ पर क्या है चंबल नदी इटावा में यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, और थर्ड है मारनेरी श्रेणी, तो इसके भी दो पार्ट है, एक है पूर्वी उत्तर प्रदेश और एक है पूर्वी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर फेमस क्या है, यहाँ पर है एक पन्ना जिला। ठीक है, और ये जो पन्ना जिला है ये है हीरे और बाग के लिए फेमस है। ठीक है, अगली जो श्रेणी है वो है कैमूर, ये इसमें आता है बिहार। ठीक है, और उसमें फेमस कुछ नहीं है। और जो लास्ट है पारसनाथ श्रेणी, ये आई
पर्वत में विंध्यन जो पर्वत है ये है ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल। ठीक है, ब्लॉक पर्वत कैसे होते हैं, जो नीचे से वो उठे हुए होते हैं फिर ऊपर से वो स्पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो विंध्यन पर्वत है ये है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। और जो हमने अरावली पर्वत पढ़ा था वो था वलित पर्वत, मतलब फोल्ड पर्वत का ये एग्जाम्पल था। ठीक है, तो विंध्यन पर्वत में हमने क्या पढ़ा मेन, एक तो कि ये फोल्ड माउंटेन है और जो ये जो विंध्यन पर्वत है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच ये सीमा बनाता है। ठीक है, ये हो गया कि दो, एक अरावली और एक विंध्यन। उसके बाद है फिर सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो जो सतपुड़ा श्रेणी है ये है गुजरात से लेकर झारखंड तक। ठीक है, और इसके जो पूरा विस्तार है ये फैली हुई है 1100 किलोमीटर पे। ठीक है, 1100 किलोमीटर पे। तो इसकी जो श्रेणियां हैं, एक आई इसमें राजपीपला श्रेणी, एक है महादेव श्रेणी, एक है मैकाल है, यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम है मैकाल, और एक है शिहावा और एक है राजमहल श्रेणी। ठीक है, तो जो राजपीपला श्रेणी है उसमें फेमस कुछ भी नहीं है। और जो महादेव श्रेणी है ये पड़ी आपकी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर है धूपगढ़। ठीक है, ये आपने याद रखना है। धूपगढ़ क्या है, ये सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों नदियां रिफ्ट घाटी से बहती है। ठीक है, फिर उसके बाद मेकाल ये पहाड़ी का नाम है, और यहीं पर पूर्व मध्य प्रदेश में है अमरकंटक जगह। ये नाम आपने सुना होगा, क्योंकि जो अमरकंटक है ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है। क्यों है तीर्थ स्थल, क्योंकि यहाँ जो अमरकंटक है यहाँ से निकलती है 3 नदियां, एक निकलती है नर्मदा, एक सोन और एक महानदी। ये तीनों नदियां निकलती हैं अमरकंटक से, और अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसलिए इसको हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। अगली श्रेणी है सिहावा, इसमें फेमस कुछ भी नहीं है। उसके बाद है राजमहल श्रेणी। ठीक है, राजमहल श्रेणी झारखंड में। तो यहाँ से एक नदी निकलती है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, जो स्वर्णरेखा नदी है ये है गंगा नदी की सहायक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी में जो मेन है वो है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ क्या है, ये है सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। ठीक है, और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी बहती है यहाँ पर रिफ्ट घाटी से। ठीक है, और एक है यहाँ पर अमरकंटक। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो कौन कौन सी निकलती है, एक नर्मदा, एक सोन और एक महानदी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है, तो 3 श्रेणियां करी हमने, एक अरावली, एक विंध्यन और एक सतपुड़ा। ठीक है, तो अरावली में क्या था फेमस, माइंस। माइंस कौन कौन सी, खेतरी माइंस, मकराना माइंस और जावर माइंस। ये माइंस आपने याद रखनी है कि खेतरी में क्या है, मकराना में क्या है और जावर माइंस में क्या है। ठीक है, और ये भी रखना है याद कि फोल्ड माउंटेन का ये एग्जांपल है। सेकंड था विंध्यन। विंध्यन में हमने क्या कि ये ब्लॉक पर्वत का ये एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन का, और इसमें मेन क्या था, मेन था इसमें कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच ये सीमा बनाता है। ठीक है, और पारसनाथ श्रेणी क्या है, इसका सर्वोच्च शिखर है। थर्ड हमने किया सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी में मेन क्या था, धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ है सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, और 2 नदियां बहती है यहाँ से, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से बहती है। और एक था मेन इसमें अमरकंटक। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से निकलती है 3 नदियां, कौन कौन सी, नर्मदा, सोन और महानदी। और जो स्वर्णरेखा नदी है वो कहाँ है, राजमहल श्रेणी में है ये, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद है चौथी फिर पश्चिमी श्रेणी। ठीक है, जो पश्चिमी श्रेणी है या पश्चिमी घाट भी बोला जाता है इसको, तो ये हुआ आपका वेस्टर्न जो साइड है। तो पश्चिमी श्रेणी को बांटा है 3 भागों में। कौन कौन सी है वो, एक है महाराष्ट्र श्रेणी, एक है कर्नाटक श्रेणी और एक है अन्नामलाई श्रेणी। ठीक है, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक विस्तार है पश्चिमी श्रेणी का। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो श्रेणी है महाराष्ट्र श्रेणी, उसमें है कलसुबाई। कलसुबाई है एक शिखर का नाम है ये। ठीक है, और ये जो कलसुबाई है ये है महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है कि महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च शिखर है वो है कलसुबाई। ठीक है, और जो दूसरी जो इसकी श्रेणी है वो है कर्नाटक श्रेणी। तो कर्नाटक श्रेणी में क्या क्या चीजें हैं, एक तो इसमें कुंद्रेमुख। ठीक है, कुंद्रेमुख, और एक है बाबा बुदन हिल। ठीक है, बाबा बुदन हिल, बुदन
बाबा बुदन हिल। तो बाबा बुदन हिल नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर एक बाबा बुदन नाम का एक मतलब ऋषि थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बाबा बुदन नामक एक व्यक्ति थे, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर कॉफी का उत्पादन किया था। तो उन्हीं के ही नाम पर ये इस हिल का नाम पड़ गया था बाबा बुदन हिल, ठीक है। और उसके बाद है फिर अन्नामलाई श्रेणी। जो अन्नामलाई श्रेणी है उसमें क्या क्या है फेमस? एक तो है अनायमुदी। ये जो अनायमुदी है ये है सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च शिखर कहाँ का है? ये केरल का। केरल का ये सर्वोच्च शिखर है और दक्षिण भारत का ये सर्वोच्च शिखर भी यही है, ठीक है। और ये एक है यहाँ पर शांत घाटी, शांत साइलेंट वैली, और एक है इलायची पर्वत, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कहाँ पर है? अनामलाई श्रेणी में। और ये जो अनामलाई श्रेणी है यहीं पर आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा कौन है? ये आपको याद होगा, वो था पहला पुर्तगाली, ठीक है, और उसने भारत में जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो उतरा था ये उतरा था यहाँ पर, जो अनामलाई श्रेणी है कालीकट में, वो सबसे पहले उतरा था, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये मसालों के लिए भी फेमस है, ठीक है। ये हमने हिस्ट्री में पूरी डिटेल पढ़ी है वास्को डी गामा के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि वो भी यहीं पर उतरा था, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पश्चिमी श्रेणी, ठीक है। तो पश्चिमी श्रेणी में क्या था फेमस? एक तो है कलसुबाई। कलसुबाई क्या है? ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एक कुंद्रेमुख जगह है और एक है बाबा बुदन हिल, ठीक है। और अन्नामलाई श्रेणी में क्या है? अनायमुदी। अनायमुदी है सर्वोच्च शिखर केरल का, और दक्षिण भारत का भी क्या है? सर्वोच्च शिखर है। एक है यहाँ पर साइलेंट वैली और एक है इलायची पर्वत। और मेन बात क्या है इसमें कि जो वास्को डी गामा है वो उतरा था यहाँ पर कालीकट में, ठीक है। ये हो गया आपकी पश्चिमी श्रेणी। और जो पांचवी है वो है पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी श्रेणी या पूर्वी घाट जो ईस्टर्न साइड है, ठीक है। तो वो पड़ा आपका, ये है नीलगिरी से लेकर ओडिशा तक, ठीक है। तो इसमें है 5 श्रेणियां, ठीक है। 5 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक है नल्लामल्ला श्रेणी, एक है पैगोडा श्रेणी, एक है जावड़ी श्रेणी, एक है शिवराय श्रेणी और एक है नीलगिरी श्रेणी। तो नीलगिरी मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो नीलगिरी है वो जहां पर पूर्वी घाट, ठीक है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों जहां पर काटते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है? नीलगिरी, वहां पर नीलगिरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेमस क्या है? पूर्वी घाट में यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियां इसको काटती है, ठीक है। तो ये था आपका पूर्वी घाट, कहां से कहां तक है? यह है नीलगिरी से लेकर ओडिशा तक, ठीक है। और मेन बात क्या है इसमें कि यहाँ पर यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अरामा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अरामा है और यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियां यहाँ पर काटती है, ठीक है। और लास्ट है आपका फिर पलानी हिल्स, जो दक्षिण भारत के पर्वत है साउथ वाले, उसमें लास्ट जो पर्वत है वो है पलानी हिल्स। तो ये जो पलानी या पलानी हिल्स, उसकी लंबाई होती है 150 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो है केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इन 2 जगहों पर इसका विस्तार है। कौन कौन सी है वो? एक तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश, और पूरा है ये 150 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो जो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आती है, इसमें नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, ठीक है। और ये जो डोडा बेटा है ये है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, ठीक है। पहली मैंने आपको बताई थी, कौन सी है पहली? पहली है अनायमुदी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चोटी है डोडा बेटा, ठीक है, दक्षिण भारत की। तो ये हमने की साउथ, जो मतलब दक्षिण भारत के जो पर्वत है वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो क्या क्या हमने डिस्कस? सबसे पहले देखो जो अरावली है, अरावली किसका उदाहरण है? ये है सबसे प्राचीन बलित पर्वत है, ये फोल्ड माउंटेन। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ मेन बातें, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो अरावली है ये क्या बताया मैंने आपको कि ये है फोल्ड माउंटेन, मतलब बलित पर्वत का ये एग्जांपल है। और 3 श्रेणियों में इसको बांटा हुआ, ठीक है। फर्स्ट थी जरगा श्रेणी, सेकंड थी हर्षनाथ श्रेणी और तीसरी थी दिल्ली श्रेणी, ठीक है। तो जरगा श्रेणी में क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है इसका अरावली का सर्वोच्च शिखर, कहाँ
कहाँ पर है ये माउंट आबू में। ठीक है, 2 दिलवाड़ा जैन मंदिर भी माउंट आबू में है और एक मीठे पानी की झील है यहाँ पर नक्की। ठीक है, तो दूसरी हर्षनाथ श्रेणी में मैंने आपको बताया कि इसमें है खेतरी माइंस, मकराना माइंस और जावर माइंस। ठीक है, तो मकराना और जावर है राजस्थान में और खेतरी माइंस है उदयपुर में। जो खेतरी है वो थी कॉपर के लिए फेमस, मकराना थी सफेद संगमरमर के लिए और जावर थी जिंक लेड और सल्फर के लिए। और पूरा जो विस्तार है इसका वो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक 850 किलोमीटर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरावली। सेकंड हमने पढ़ा था विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत में फेमस क्या बोला था मैंने आपको कि ये है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का ये उदाहरण है और इसमें फेमस क्या था चानामाल हिल्स और चंबल नदी इटावा में यमुना से मिलती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है विंध्य पर्वत के बारे में कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच ये सीमा बनाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच ये क्या करता है सीमा बनाता है। ठीक है, और एक था इसमें पन्ना जिला वो हीरे और बाग के लिए वो फेमस था। ठीक है, और एक थी इसमें पारसनाथ। जो पारसनाथ है ये है सर्वोच्च शिखर विंध्य पर्वत में। ठीक है, उसके बाद हमने किया था सतपुड़ा श्रेणी। जो सतपुड़ा श्रेणी है उसका विस्तार है गुजरात से लेकर झारखंड तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था धूपगढ़। जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर है ये और यहाँ पर ताप्ती नदी और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से बहती है। ठीक है, और यहाँ पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है। और अगला हमने किया था फिर मैकाल। मैकाल है यहाँ पर पहाड़ी का नाम और पूर्व मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक है और जो अमरकंटक है वो है हिंदुओं का तीर्थ स्थल और यहाँ से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? एक नर्मदा, एक सोन और एक महानदी। ठीक है, और एक था इसमें स्वर्णरेखा नदी। जो स्वर्णरेखा नदी है ये है गंगा नदी की ये सहायक नदी है। ये होगी आपकी सतपुड़ा श्रेणी और चौथी मैंने आपको करवाई थी पश्चिमी श्रेणी। ठीक है, पश्चिमी श्रेणी में बताया था मैंने आपको इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है महाराष्ट्र श्रेणी, एक है कर्नाटक श्रेणी और एक है अन्नामलाई श्रेणी। जो महाराष्ट्र श्रेणी है उसमें क्या था कलसुबाई। जो कलसुबाई था वो था महाराष्ट्र श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। ठीक है, और कर्नाटक श्रेणी में क्या था एक कुंद्रेमुख, एक बाबा बुदन हिल और एक 2 इसमें। ठीक है, और बाबा बुदन ने क्या था कॉफी का उत्पादन किया था। और अन्नामलाई श्रेणी, जो अन्नामलाई श्रेणी है उसमें एक अनाई नदी है ये है सर्वोच्च शिखर है ये केरल में। ठीक है, और दक्षिण भारत का ये सर्वोच्च शिखर है और यहाँ पर एक शांत घाटी है इलायची पर्वत और बास्कोडी गामा यहाँ पर काली तट पर उतरा था। ठीक है, और उसके बाद में हमने पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक है नर्मदा श्रेणी, एक है पेगोड़ा श्रेणी, जावड़ी श्रेणी, शिवराय श्रेणी और नीलगिरी श्रेणी। तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट में वो है अरामा। ठीक है, और मैंने आपको बताया नीलगिरी कहाँ पड़ा? जहाँ पर जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे को काटते हैं वहां पर पड़ा नीलगिरी की पहाड़ियां वहां पर बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा पलानी हिल्स। तो ये जो पलानी हिल्स है उसकी लंबाई है 150 किलोमीटर और विस्तार कहाँ इसका? एक तो है तमिलनाडु में और एक है आंध्र प्रदेश में। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा यहाँ पर है। तो ये जो डोडा बेटा है ये है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये चोटी है। पहली मैंने आपको बताई वो थी अनाई